नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे धांसू लमसम प्लान के बारे में बात करेंगे, जहां इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार करना होता है, लेकिन उसका जो फायदा है, वो लंबे समय तक चलते रहता है। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए लमसम निवेश करके छोड़ देते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कई गुना बढ़कर लाखों करोड़ों रुपए के फंड में बदल सकता है? जी हाँ, दोस्तों ये एसबीआई का एक ऐसा धांसू लमसम प्लान है जिसमें आपको ना हर महीने की झंझट और ना ही बार-बार किस्त भरने की टेंशन। बस एक बार निवेश करो फिर देखो कंपाउंडिंग अपना काम कैसे करता है। दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये एसबीआई का कौन-सा फंड है? क्या इसमें कोई रिस्क होता है? क्या ये हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है? क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है? और अगर हमने इस फंड में एक बार 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया तो आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है? साथ ही दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि सर मैंने 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बट मुझे मेरे पोर्टफोलियो पर कोई खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँ? इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इस क्वेश्चन को भी हम आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं और आपको आसान और सिंपल भाषा में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। दोस्तों, यह बात हम सब जानते हैं कि एसबीआई कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज के डेट में 12,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, इसी की एक फंड में से एक फंड के बारे में आज हम बात करेंगे। उस फंड का नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों, अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 48 रुपए 35 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस को कहा जाता है और इसका जो फंड साइज है वह है 4,727 करोड़ का। मतलब कि लाखों हजारों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और यदि आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो अगर आप 30 दिन से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 0.50% तक का एग्जिट लोड देना होगा और अगर आप 30 दिन के बाद निकालते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए। और दोस्तों, अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं कि पिछला प्रदर्शन इसका कैसा रहा, आइए उसे भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले 3 साल में 20.23% तक का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 22.18% तक का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 16.07% तक का रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम दोस्तों, इस फंड ने 14.8% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अब दोस्तों, देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पर लाखों इन्वेस्टर 20 साल से ज़्यादा समय से जीवेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रुपीजी प्लेटफॉर्म की। देखा जाए तो यह प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। रुपीजी 100% एआई पावर्ड एंड सेबी कॉम्प्लायंट प्लेटफॉर्म है। साथ ही दोस्तों, रुपीजी प्लेटफॉर्म में आपको कई इजी एंड हेल्पफुल टूल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट एक्सप्लोर, जिससे कि आप लो रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड को हजारों फंड्स की भीड़ में से आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप स्कोर भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, न्यू इन्वेस्टमेंट करने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे हाईली यूजफुल इनसाइट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो रुपीजी प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प माना जा सकता है। तो दोस्तों, साथ ही यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस और एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप अपना रुपीजी से अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक और पिन कमेंट की सहायता से। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपना पैसा कहाँ कहाँ निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, श्री सीमेंट लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ग्राइनवेन एंड नॉटल्स लिमिटेड, साइमेंस लिमिटेड,
टोरेंट पावर लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने और भी 37 कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। दोस्तों अगर मैं इसके टॉप सेक्टर्स की बात करूं तो इसके टॉप सेक्टर्स है दोस्तों सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस, रियल एस्टेट और पब्लिक बैंक और पोर्ट जैसे इसके टॉप सेक्टर्स हैं और भी इसके सेक्टर्स में इस फंड ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। अब दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट्स करके पूछा था कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हुए लगभग 2 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन ना कोई खास प्रॉफिट दिख रहा है, ना ही कुछ लग रहा है कि पैसा बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या मेरा म्यूचुअल फंड में लिया हुआ डिसीजन गलत था? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा है तो 1 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारे एक्सपेक्टेशंस की। देखो म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होता है और मार्केट शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है और कभी बिल्कुल सीधे चलता है। इसलिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 या 2 साल में रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑनेस्टली ये ड्यूरेशन काफी शॉर्ट ड्यूरेशन हो जाता है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड को एफडी से भी कंपेयर करते हैं। एफडी में फिक्स रिटर्न होता है, टाइम पे पैसा मिल जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का काम शॉर्ट टर्म में गारंटीड देना नहीं होता। म्यूचुअल फंड का काम लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना होता है। और अब एक बात सच से सुनो, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो 6 से 12 महीने हुए हैं तो शुरू के टाइम में रिटर्न्स बोरिंग लग सकते हैं। इस फेज में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा होता है, इस फेज में आप यूनिट्स कलेक्ट कर रहे होते हो। असली कंपाउंडिंग थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तब आपको डिफरेंस दिखाई देने लगता है। और कई बार प्रॉब्लम फंड की ही होती है, मार्केट के फेज की नहीं होती। जब मार्केट डाउन साइड या फिर साइडवेज होता है तब रिटर्न्स दिखाना बंद हो जाता है, लेकिन ये वही टाइम होता है जहां फ्यूचर के बेस्ट रिटर्न की फाउंडेशन बन रही होती है, जहां लोग घबराकर एग्जिट करते हैं या वो फ्यूचर के प्रॉफिट मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर इस सिचुएशन में क्या करे। अगर आपको 1 से 2 साल में ही पैसा चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हमेशा सेफर ऑप्शंस चूज करने चाहिए ताकि टेंशन भी ना हो और सरप्राइज भी ना मिले। लेकिन अगर आपका गोल 5 साल या फिर उससे का ज्यादा है तो सिर्फ इसलिए एसआईपी बंद कर देना कि रिटर्न नहीं दिख रहा है, ये सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। मार्केट जब रिटर्न नहीं देता तब फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा यूनिट्स आपको मिलते हैं। हाँ, अगर कोई फंड कंसिस्टेंसी अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर आपके गोल से मैच नहीं कर रहा है तो बिना पैनिक के उसे स्विच किया जा सकता है, लेकिन डर के मारे डिसीजन लेना ये बिल्कुल भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होती है। एक बात हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम रिटर्न्स की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है शॉर्ट पेशेंस और गलत प्लानिंग की। म्यूचुअल फंड कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये गेट रिच स्लोली का गेम होता है और जो इस गेम में टिकता है वही लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट कर लेता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि अगर आप इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम निवेश करते हैं तो आप भविष्य में कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 13% लेकर चलते हैं। और दोस्तों एक बात को याद रखना, यह वीडियो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो दोस्तों अगर आप 5 सालों के लिए करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है लगभग 84,244 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,84,244 रुपए तक का। अगर आप 10 सालों तक के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 2,39,457 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,39,457 रुपए तक का। अगर आप 15 सालों के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 5,25,427 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 6,25,427 रुपए तक का। अगर आप 25 सालों तक के लिए करते हैं तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 20,23,054 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 21,23,054 रुपए तक का। अगर आप 35 सालों के लिए करते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों लगभग 71,06,851 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 72,06,851 रुपए तक का। अगर आप दोस्तों 40 साल तक करते हैं और पेशेंस रखते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,31,78,155 रुपए तक का और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,32,78,155 रुपए तक का। दोस्तों यहाँ पर आप
देख सकते हैं ये जो 1 करोड़ रुपए का लगभग फंड बन रहा है, वो लगभग जाकर देखोगे आप तो 40 साल बाद बन रहा है। यानी कि म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म का गेम नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म का ही गेम होता है। आपको पेशेंस ज़्यादा चाहिए होते हैं। अब दोस्तों, इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप सिर्फ एक बार 35,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। उसमें मैंने कवर किया है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट बेस्ट होती है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट बेस्ट होती है। अगर आपके भी यह डाउट है तो आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। उसका लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाने वाला है। दोस्तों, अब मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं या कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।